और इजरायली सेना ने हाल ही में गाजा की एक यूनिवर्सिटी पर भी वार किया है। इजरायल के हमले में यूएन के 16 स्कूल भी तबाह हुए हैं। गाजा पट्टी के इलाके के अंदर हमास के मिलिट्री विंग के ठिकानों पर भी हमला किया गया है और हिजबुल्लाह के हमलों पर इजरायल का पलटवार भी देखने को मिल रहा है। और गाजा में हमास ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग सेंटर था और ये एक्ट जो है इसका नुकसान फलस्तीनियों को ही होगा। और जैसे आप बता रहे हैं, अब कई जितने यहूदी इन्होंने मार दिए हैं अपना इजरायली, उससे 10 गुना ज्यादा वो अपनी बम्बार्डमेंट करके तो फलस्तीनी मार देंगे। रिपोर्ट्स की माने तो हैकर्स की जंग में प्रो इंडियन हैकिंग ग्रुप्स भी शामिल हो गए हैं जो फिलिस्तीन को टारगेट कर रहे हैं। इसका शिकार हमास की आधिकारिक वेबसाइट, फिलिस्तीन नेशनल बैंक और दूसरी वेबसाइट्स हुई हैं। इंडिया के हैकर्स की तरफ से ये खबर आ रही है कि भाई उन्होंने तकरीबन 150 के करीब जो डिवाइसेस हैं वो हैक कर लिए हैं। 150 से 200 के करीब जो डिवाइसेस हैं वो फलस्तीन की, हमास की डिवाइसेस हैक कर लिए और आगे सिस्टम पूरा जो है उसे हैक करने के लिए अटैक कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो ये हमास को कोशिश करेंगे कि इसका निस्तानाबूत खत्म कर दें। जो मुझे नजर आ रहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि इट्स एन ऑल आउट वॉर, इट्स नॉट एन ऑपरेशन। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बार फिर इस बात का यादा किया है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल इतना अथॉरिटेरियन है, इतना हैवी हैंडेड रखा हुआ है उसने फलस्तीन के ऊपर कि उन्होंने कॉर्नर कर दिया है। जो इजराइल है उसने अमेरिका का शुक्रिया भी अदा किया है। इसकी वजह यह है कि मिस्टर नेतन्याहू ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ और उन्होंने उनको थैंक यू बोला है, जिससे ये नजर आता है कि अब अमेरिका इस जंग में मौजूद है। इजराइल को लग रहा था कि हमास हमसे पंगा ले नहीं सकता क्योंकि हम बहुत बुरा मारेंगे, पहले भी मार चुके हैं इनको। इजराइल ने झुकने का नाम नहीं लिया है, तो वॉर इंटेंस है। और एक चीज, इस वॉर में जीतना तो इजराइल को ही है और इजराइल जीतेगा भी और इजराइल इनको औकात दिखा भी देगा, मतलब पलट के रख देगा इतिहास को, ये पक्का है, इसमें कोई शक नहीं। जय हिंद दोस्तों, इजराइल ने हमास के ऊपर ऐसे जगह अटैक किया है जहां पर हमास का कमर ही टूट गया है। दोस्तों, इजराइल ने इस बार हमास के उस जगह पर अटैक किया है जहां पर आतंकवादी कैसे बना जाता है उसको सफा के लिए ये खत्म कर दिया है। दोस्तों, इजराइल ने 2-3 दिनों से हमास के ऊपर अधिक से अधिक मुंहतोड़ जवाब देते जा रहा है, लेकिन आज जो जवाब दिया है मुंहतोड़ जवाब, आप दोस्तों सोच में पढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वहाँ जहाँ पर यह आतंकवाद कैसे बना जाता है उनको बम से ही इजराइल ने उड़ा दिया है। दोस्तों, इजराइल ने जिस यूनिवर्सिटी को उड़ाया है हमास का, उसका नाम इसी पर आधारित है, फिलिस्तीन यूनिवर्सिटी की शायद हमास यूनिवर्सिटी, कुछ इसी तरह का उनका नाम था। उनको इजराइल ने खत्म कर दिया है। दोस्तों, वहीं इधर भारत ने इजराइल को सपोर्ट करते हुए कुछ ऐसा काम कर दिया है जिससे 140 करोड़ भारतीयों का दिल गदगद हो गया है। दोस्तों, ये खबर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निकल कर आ रहा है कि जो भारतीय प्री हैकर है वो हमास के कुछ वेबसाइट को हैक कर लिया है तथा दोस्तों उन्हीं सभी वेबसाइट के वजह से हमास काफ़ी उड़ रहा था कि हम इजराइल को बुरी तरह से हरा देंगे, लेकिन उनका मित्र दोस्त हिंदुस्तान ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया है कि उनका पैर ही तोड़ दिया है। क्या इसको हल करने के लिए ऑल आउट इस किस्म का इजराइल पे अटैक करना कोई मुनासिब था? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। इससे जो फलस्तीनियों के जस्ट कॉज है कि उनको भी एक डिग्निटी, एक अपनी ऑटोनॉमी, सॉवरेंटी जो भी है, वो एक पूरा पैकेज होना चाहिए पीस का जिसमें वो भी इंक्लूडेड हो। तो अब मेरे ख्याल से वो सारा, सबसे पहले तो वो ये हमास को कोशिश करेंगे कि इसका निस्तानाबूत खत्म कर दें। जो मुझे नजर आ रहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि इट्स एन ऑल आउट वॉर, इट्स नॉट एन ऑपरेशन। क्या वो कामयाब हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस दफा इजराइल का जो है ना काउंटर ऑफेंसिव, वो बहुत, मुझे लगता है बहुत पावरफुल होगा, फोर्सफुल होगा और इसकी सफरिंग सारी जो है वो फलस्तीनियों पे आएगी। बाद में फिर अरब वो जो काउंसिल है वो क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना रिकंस्ट्रक्ट करने के। महल दुनिया इससे तंग आ चुकी है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा जी सॉरी फरमाए जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कई लोग कहते हैं कि मुसलमान इस तरह स्ट्रेटेजिक थिंकर्स नहीं है जिस तरह वेस्ट में है। हम आप देखते हैं यूरोप देखें, अमेरिकाज देखें, उस तरह लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करते कि किस तरह एक लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा डेकेड्स का प्लान या सेंचुरीज का प्लान। माजी में तो कहा जाता है कि मुसलमान बड़ा लंबा सोचते थे, आजकल इस तरह लंबा नहीं सोचते। आप इसको कैसे देखेंगे और ये गलतियां जो हैं वो टेक्निकल लेवल पे की जा रही हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? मेरे ख्याल मैंने भी अपने कई प्रोग्राम में कहा है कि मुसलमानों का जो मुझे
एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है कि दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। अब देखें ना, आपने हमला कर दिया है, कितने दिनों तक आप इसको बैकअप कर सकते हैं, नंबर वन। क्या मिलिटरीली ये सस्टेन हो सकता है लेट्स से 6 महीने तक, जबकि गाजा के अंदर ही आप फंसे हुए हैं। हाँ, उधर समुंदर है और गाजा जो है बड़ा नैरो किस्म का है, आपने देखा है उसका वो मैप, तो लिमिटेड है। बिल्कुल, एक तो ये है। अभी हमास और इसराइल की जंग चल रही है और खबरों के मुताबिक हमास ये कह रहा है कि हमने जो टारगेट अचीव करने थे वो कर लिए, अब हम सीज फायर चाहते हैं, जंग मतलब खत्म, जंग बंदी करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस खबर के मुताबिक? अगर तो वो चाहते हैं, देखिए हमेशा मुसलमान यही कोशिश करता रहे कि लड़ाई ना लड़ी जाए, मगर जब आप किसी को हद से ज़्यादा तंग करेंगे तो ज़ाहिर है वो फिर वो खामोश तो नहीं बैठेगा ना। ठीक है। तो सारी जो उम्मतें मुस्लिम हैं उसको सबको इकट्ठा होना चाहिए। जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि सबको इकट्ठा होना चाहिए। अब यहाँ पे जितने भी ममालिक हैं वो इस तरह खुल के सामने नहीं आ रहे जिस तरह की आना चाहिए। बहसीयत मुसलमान जैसे मेरा जज्बा है कि मैं कहता हूँ कि जब तक हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे या अपने एक मोमिन भाई की जान की हिफाजत के साथ खड़े ना होंगे तो हमारा भी एक वो हमेशा के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। क्या वजह, क्यों नहीं अगर दूसरे इस्लामिक कंट्रीज आ रहे तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हर एक का अपना मफाद होता है, हर कंट्री का, वो ज़ाहिर है बिजनेस का भी हो सकता है और भी बहुत सारे इशू हो सकते हैं, मगर वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं कहा जा सकता कि ये बात है। ठीक है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आज भी अगर देखें ना तो अक़वाम मुत्तहिदा के जब बाहर कितने मुसलमान खड़े थे। दूसरी बात यह है कि क्या इन्होंने प्रिपेयर किया है दुनिया को कि जी हमारे साथ इन्होंने कोई हमारे लिए जो एक 2 स्टेट वाला फॉर्मूला है या कुछ है, हमारे कुछ भी नहीं मिला। उनका अभी तक है कि वी आर गोइंग टू थ्रो इजराइल आउट इन द सी। ये भी एक अनरियलिस्टिक उनका वो है चार्टर। हाँ जी, कॉम्प्रोमाइज की तरफ वो नहीं आए कभी भी। तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है कि इजराइल का खात्मा करके हमने सारा आज़ाद कराना है। जो बाकी पीएलओ और जो अरब हैं वो बहुत देर से इसके लिए तैयार हैं कि इजराइल को भी मान लेंगे, और अब तो पूरा वो अब्राहमिक अकॉर्ड होने वाला था, तो बहुत ज्यादा इस किस्म का। लेकिन यहाँ पे आई थिंक द स्पॉइलर जो है ना इसके अंदर, जिसने तो एहतजाज यही कर रहे थे, हमारा भी बिल्कुल वो सब एहतजाज कर, और हम भी उनके साथ ही हैं। जितने मुसलमान हैं उनका दिल उनके साथ ही धड़कता है। अभी एक खबर ये भी है कि इंडिया के जो हैकर हैं, इंडिया ने तो ये प्रॉपर अनाउंस किया है कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं, ये चीज़ है। इंडिया के हैकर्स की तरफ से ये खबर आ रही है कि भाई उन्होंने तकरीबन 150 के करीब जो डिवाइसेस हैं वो हैक कर लिए हैं। 150 से 200 के करीब जो डिवाइसेस हैं वो फ़लस्तीन की, हमास की डिवाइसेस हैक कर लिए, और आगे सिस्टम पूरा जो है उसे हैक करने के लिए अटैक कर रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर टेक्नोलॉजी में आपको लगता है कि मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये अब उसका दावा था, सबसे पहले इसराइल का ये दावा था कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। अब जब हमास ने उन पर हमला किया तो कौन सी डिवाइस उसकी काम आई है? ठीक हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होती, पावरफुल होती उनकी। दोस्तों, इस युद्ध के दौरान एक तरफ जहां इजराइल को नियम कानून के अनुसार चलने वाले देश ने काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी ताकतवर देश इजराइल की तरफ सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे में दोस्तों इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, इसी से रिलेटेड अधिकांश ताकतवर देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं दोस्तों दूसरी तरफ फिलिस्तीन को अधिकांश दहशत गर्दी वाले देश सपोर्ट कर रहे, जैसे पाकिस्तान हो गया, ईरान, इराक, कुवैत, इससे रिलेटेड अधिकांश देश जो है फिलिस्तीन को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इस बार इजराइल ने इस तरीके से फिलिस्तीन को सबक दिखाया है कि ये आने वाले बहुत सालों तक याद रखेगा। दोस्तों, इजराइल ने हमास के ऊपर इतना बमबारी कर दिया है कि हमास के सहित अधिकांश मुस्लिम कंट्री बहुत काफी डर चुके हैं। तथा दोस्तों, इजराइल की इन्हीं सभी बमबारी की वजह से फिलिस्तीन के बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने वो हाथ पैर जोड़ लिए हैं कि अब यहाँ स्टॉप कीजिए युद्ध, नहीं तो हमारा बहुत काफी नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, इजराइल ने इस बार इतना हद तक जा चुका है कि फिलिस्तीन की एक एक जगह को चुन चुन करके खत्म करते जा रहा है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इजराइल ने इस बार फिलिस्तीन को उस जगह का बम से उड़ाया है जहां पर 99% आतंकवादी कैसे बना जाता है वो सब सिखाया जाता है, उनको इजराइल ने इस बार खत्म कर दिया है। और वहीं दोस्तों इधर
इजराइल का सबसे जिगरी दोस्त भारत उनका वेबसाइट ही यानी हमास का कोई वेबसाइट ही हैक कर लिया है। दोस्तों ये मैं तो नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये निकल कर आ रहा है खबर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।